अर्जुन की कमेंट्री। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि मन के समत्व को ले आओ, सी आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो यह जो समत्व है उसको जीवन में लाना है। तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। हे भगवान, मन तो चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है और दृढ़ है, जिद्दी है। इसको नियंत्रण में लाना तो जैसे हवा को नियंत्रण में लाना ही है। इसको हमको समझना है। मन की चंचलता माने क्या? देखो, मन की चंचलता का अर्थ है मन अपने आप से दूर भटकता है, अपने में नहीं रहता। कारण क्या है? मन की स्थिति अन्य के कारण होती है। यदि अन्य है ही नहीं तो मन नहीं है। ये जो अनुभव है ना, ये बिना निद्रा में गए निद्रा का अनुभव था। क्योंकि निद्रा क्या है? उसमें अन्य की प्रतीति नहीं है। अन्य की प्रतीति नहीं है तो मन की चंचलता रुक गई। तो ये अन्य की प्रतीति का कारण क्या है? किसके कारण अन्य की प्रतीति होती है? और फिर मन का चंचल होना माने क्या? इस पर हमको ठीक से चिंतन करना है। देखो, हमारा मन चंचल है माने वो या तो देश में भटकता है, या काल में भटकता है, या वस्तु में भटकता है, या व्यक्तियों में भटकता है। देखो, और ये सभी के सभी अपने अनुभवों पर लेकर के ही भटकना शुरू हो जाता है। तो क्या करे? मन को देश में भटकना बंद करवाना, मन को काल में भटकना बंद करवाना, मन को वस्तु व्यक्तियों में भटकना बंद करवाना, यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, तो मन को देश में भटकना बंद करवाने के दो अर्थ है। एक तो मन को एक स्थान पर बांध के रखो। बाहर के स्थान पर बांधने से फिर मन बहिर्मुखी होगा। तो फिर अपने आध्यात्मिक हृदय, जो हमारे छाती का मध्य भाग है, जहाँ सभी की सभी रिब्स आकर के इकट्ठी हो जाती है, वो है हमारा आध्यात्मिक हृदय। देखो, यहाँ से मैं प्रारंभ होता है। तो इस मैं को अपने आप में लौट के आना। अब मन को वहाँ बांध दिया कि अगले इतने समय तक मन को वहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। देशतः मन को बांध दिया। फिर मन का देश में भटकना बंद हो गया। फिर मन को वस्तुओं में भटकना बंद करना है, वस्तु या व्यक्ति। तो पर इसी स्थान पर, अपने आध्यात्मिक हृदय के स्थान में, एक वस्तु को पकड़ लो, और वस्तु अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उस वस्तु के गुणों के द्वारा प्रभावित होंगे। तो भगवान कृष्ण समझ लो आप। तो आपने अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बांध दिया है। और ध्यान से सुनना, भगवान का यह जो हृदय में रखना है, भगवान के विग्रह को मत लेना, भगवान का चैतन्य विग्रह। अब हमारा मन एक देश में, एक वस्तु में
बंध गया है। अब इसको कहीं भटकना नहीं। तो देश में और काल में, देश में और वस्तु में हमने मन को बांध लिया। अब काल में बांधने के लिए अपने मन को एक ही स्थान पर हृदय में, एक ही वस्तु के साथ भगवान श्री कृष्ण, और फिर लंबे समय तक रखना। इन तीन चीजों को, देश काल वस्तु को इकट्ठा करके रखना, इसको कहते हैं संयम। देखो, तो मन से हमको डरना नहीं, मन का निरोध भी नहीं करना। देखो, मन को संयमित करना है। तो मन है नवेसी निश्चित, जो कोई हमारी बात मानता ही नहीं या जो डिसिप्लिन नहीं है, उसको क्या आप करवाओगे उससे?